नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। हम लगातार आपको अपने कार्यक्रम में बता रहे हैं कि किस तरह शरीर की बनावट, माथे और हाथों की लकीरों से व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है, भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में आज हम जानेंगे पैरों में मौजूद लकीर निशानों के बारे में। इन निशानों से कैसे मिलेगा आपको लाभ, ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। पैरों में मौजूद लकी निशान आपको बनाएंगे जल्दी धनवान। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से पैरों में मौजूद निशानों का रहस्य। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सप्ताह की कौन कौन सी विशेष तिथियां हैं। आगामी सप्ताह में 18 जनवरी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ेगा और उसके बाद फिर 20 जनवरी मंगलवार का दिन है और इस तिथि में मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाना है और उसके बाद 24 जनवरी शनिवार को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किया गया परिश्रम आपके लिए सार्थक सिद्ध होने जा रहा है। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनके प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बहिष्कार करने का प्रयास करें। उनको आप थोड़ा सा इग्नोर करके अपने काम में मन लगाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की बाधाएं आपके सामने आएंगी, आपको नजर आएंगी, किंतु समझदारी से सूझबूझ से काम लिया जाएगा तो वो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वह स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जीवन साथी के साथ चला आ रहा पुराने समय से जो मतभेद है वह समाप्त होने का संयोग आपके लिए बनेगा। इस आगामी हफ्ते में सचेत रह करके परिस्थितियों का आकलन आपको करना चाहिए और शुभ समय का इंतजार करना चाहिए, तभी आप कोई बड़ा काम इसमें आरंभ करें। महिलाओं को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सचेत रह करके काम करें। फूंक फूंक करके कदम उठाने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा पाठ आपके लिए सर्वोत्तम होगी। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए और आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को आप पैसे उधार ना दें। अगर आप इन दिनों कोई किसी को उधार देते हैं, किसी को पैसे आप अपना धन उधार देते हैं, तो समझ लीजिए कि फिर वो पैसा, वो पूंजी आपके पास वापस नहीं आनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को लेकर के थोड़े से चिंतातुर हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं। अनिश्चय की स्थिति से अपने आप को उबारना आपके लिए अपरिहार्य होगा। व्यावसायिक वर्ग को नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। निज संबंधों को लेकर के थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे आप। किसी को सहयोग करने में मुश्किलें व बाधाएं आएंगी, परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए। ऑफिस में स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। खासतौर पर जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपनी स्थिति को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। महिलाएं स्वविवेक से काम लेंगी तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चिकित्सकीय पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और इस समय में कोई नई साझेदारी, पार्टनरशिप में कोई नया काम करना आपके लिए अभी शुभ नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, किंतु इन्हीं से उबरने के रास्ते भी आपको स्वयं अपने तरीके से ही निकालने पड़ेंगे। परिश्रम से काम करें तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुछ राहत वाले कार्य होंगे जिससे मन को शांति प्राप्त होगी। कुछ लोगों के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अच्छे ढंग से निष्पादित योजनाएं सफल होने वाली हैं। जो आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो उन कामों में, उन प्रोजेक्ट्स में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। महिलाएं अपनी निजता को सार्वजनिक ना करें। वाहन, लोहे के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायी और शुभदायी सिद्ध हो सकता है। आपको इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और केसर का तिलक भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद पूरे हफ्ते स्वयं भी आप धारण करें अपने मस्तक पर, तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस क्रिया को आप आगे भी आजीवन भी कर सकते हैं। हर मायने में ये आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगा। धन के निवेश करने से इस समय में बचना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बनती। तो चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह पारिवारिक सदस्य के साथ मिलजुल करके रहने से मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में आपको अपने काम को निकलवाने के लिए कुछ युक्तिपूर्ण तरीका अपनाना पड़ सकता है अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ। विकल्प के तौर पर रोजगार में नए अवसर भी आपके लिए उपलब्ध होंगे। इस बार आपके इस हफ्ते में आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी, करियर अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं। सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आपको काम करना होगा। महिलाओं के साथ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना हो सकता है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ लाभकारी रहने वाला है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए माता गौरी का ध्यान और पूजन करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की भागदौड़ करने से इस हफ्ते में आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपकी जीवन शैली में परिवर्तन नजर आएगा। आपको स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। काफी समय से जिन शुभ सूचनाओं का आपको इंतजार था वे शीघ्र ही प्राप्त होंगी। नए लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी जिनसे विकास के द्वार और खुलेंगे। आपको आगे बढ़ने के और रास्ते मिलेंगे। बैंकों में आपके कर्ज, आपके लोन के जो प्रस्ताव आपने डाल रखे थे उसको मंजूरी मिल सकती है, यानी आपका लोन का जो प्रोजेक्ट था वो सैंक्शन हो सकता है। महिलाएं अनुशासन व समय का विशेष ध्यान रखें। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको हर मायने में सफलता प्राप्त कराएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यदि आपको परेशान करती हैं तो उन्हें जरा भी नजरअंदाज मत करिए, अन्यथा बहुत गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अतीत की उलझनों से दूर रह करके वर्तमान के खुशनुमा माहौल में प्रवेश करना होगा। धन की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। लोगों के बीच अपना महत्व देख करके आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप अंदर से प्रसन्न हो सकते हैं। अतिथि के आगमन पर निराश न हो, बल्कि उनका जमकर के सत्कार करना चाहिए। यथासंभव यथासामर्थ्य उनका सम्मान करें। पुराने मित्र आपके सहयोगी के रूप में आपका साथ देते नजर आएंगे। महिलाओं को किसी अजनबी व्यक्ति से सहायता प्राप्त हो सकती है। पानी व कोल्ड ड्रिंक अर्थात पेयजल से जुड़े हुए बिजनेस से, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह हर मायने में शुभ और लाभकारी रहने वाला है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप स्वयं को ना उलझा बैठे। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनसे आपको कृपया दूरी बनाए रखना सबसे ज्यादा उचित होगा। यानी जो लोग आपके बारे में पहले से ही कुछ नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। छात्रों को मनोरंजन करने के अवसर प्राप्त होंगे, किंतु मादक पदार्थों से दूर रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ आप सामंजस्य बनाए रखने की आपको आवश्यकता है। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके चिंतित रहेंगी।
शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनिदेव की पूजा आराधना करें और किसी भी व्यक्ति से बात करते समय, खासतौर पर कोई विशेष व्यापारिक डील करते समय कठोर शब्दों का और अपने व्यवहार का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। कठोर शब्दों का प्रयोग आप बिल्कुल भी मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद फल आपको मिल सकते हैं। लेन देन के विवाद जो हैं वो बखूबी समाप्त हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। समय कुल मिलाकर के शुभ कहा जा सकता है, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान, भ्रमित हो सकते हैं। नए कार्यों को प्रारंभ करने के लिए, नए व्यावसायिक साहस के लिए सप्ताह का शुरुआती जो कुछ दिन होगा वह समय अच्छा कहा जा सकता है। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकाल पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन और मुश्किल होगा। कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावना है, जिस वजह से आपका तनाव, जो टेंशन आपके ऊपर काम के प्रेशर से बन रही है, वह कम हो सकती है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और जब भी वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि इस हफ्ते में चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए योजनाओं और रणनीतियों का गहरा संबंध है, इसलिए बेहतर रणनीतियों के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन करना ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। प्रतिस्पर्धा में आप लोगों से आगे नजर आएंगे, लेकिन स्वयं की समस्याओं से आप घिरे रह सकते हैं। नए अनुबंधों से भविष्य में लाभ मिलेगा। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बौद्धिक कौशल, अपने बुद्धि विवेक से बाधाएं आप दूर करने में सक्षम नजर आएंगे। महिलाएं अपने निर्णय पर अडिग बनी रहें तो उनको ज्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। शिक्षक वर्ग के लिए यह सप्ताह सामान्य कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और ध्यान रखना है कि जाने अनजाने भी किसी भी व्यक्ति का अपमान आपके माध्यम से आपके द्वारा ना हो जाए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। इस सप्ताह वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए, इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म के कुछ भी पा लेना संभव नहीं है और प्रबल भाग्य के बगैर सफलता के शिखर पर पहुंचना भी असंभव है। स्वयं को सुरक्षित महसूस करने से कुछ मानसिक कष्टों में कमी आएगी। घर व संपत्ति आदि के विवादित मामले आपके सामने चुनौती बन करके आएंगे, किंतु आपके जागरूक होने से, उन समस्याओं पर ध्यान देते रहने से शीघ्र ही उन समस्याओं का निदान, कोई ना कोई निपटारा आपको प्राप्त हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आने के लक्षण इस हफ्ते में बनते हैं। महिलाएं धन के मामले में आर्थिक पक्ष में थोड़ा सा सावधानी बरतें। अधिवक्ता वर्ग से, अधिवक्ता के पेशे से जुड़े हुए लोगों को यह सप्ताह बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके लिए यह सप्ताह शुभ होगा। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए ऋणमोचक गणपति स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस हफ्ते में क्रोध करने से, उत्तेजना करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपको नए प्रकार के अनुभव करा सकता है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समस्याओं का हल ढूंढ लेने में कामयाब होने वाले हैं। धैर्य के साथ स्थितियों का आकलन करें और सही समय का इंतजार करें। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार अथवा नौकरी से जुड़ी एक नई शुरुआत आपको मिल सकती है। इस समय में आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें आपका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। महिलाओं को अपने हितों के प्रति थोड़ा सा सार्थक रहने की, जागरूक रहने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए भी सर्वोत्तम होगी। किसी भी प्रकार की चिंता आपको करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनकी सितारों की चाल।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको पुराने वाद विवाद व तनाव से मुक्ति मिल सकती है। पुराने ऋणों का बोझ भी आपके ऊपर से कुछ कम होने वाला है। जो लोग बहुत समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थे, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप चाहेंगे किसी के लिए कुछ अच्छा करने का, लेकिन समय आपका साथ नहीं दे पाएगा। आप चाह करके भी किसी की सहायता नहीं कर पाएंगे, ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। निजी कार्यों में किया गया परिश्रम एवं निवेश आपके लिए सार्थक साबित होने वाला है। अपनी गलतियों के प्रति आपको सचेत रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। कोई खोई हुई, कोई गुम गई वस्तु आपको अचानक कहीं घर में ही मिल जाए, ऐसी संभावना ज़्यादा बनती दिखाई देती है। नए संबंधों के प्रति मन में उदासीनता के भाव रहेंगे। महिलाएं खासतौर पर ध्यान रखें कि आपको तीखी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। भूमि व प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें और किसी भी प्रकार का तनाव लेने से बचें, तो बहुत अच्छा फायदा इस हफ्ते का लिया जा सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे पैरों में मौजूद लकी निशानों का रहस्य। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शरीर में, हम आपको पिछले काफी समय से बता रहे हैं शरीर के अलग अलग लक्षणों के बारे में। इसी क्रम में आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और इस बारे में आपने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने परिवार में लोगों से सुना भी होगा कि जिस प्रकार हमारे हाथों में बहुत सारे शुभ चिन्ह मौजूद होते हैं, इसी तरीके से हमारे पैरों में कुछ शुभ निशान मौजूद होते हैं, जिन्हें देख करके व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में धनवान होने के लक्षण या निर्धन होने के लक्षण या उनके भाग्य के बारे में कई प्रकार की आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकता है। तो आज हम लोग इसी क्रम में जानेंगे कि आपके पैरों में यदि ये लकी निशान हैं तो आप किस प्रकार से इसके अर्थ को समझें, आप धनवान हैं या क्या, इसके लक्षण क्या होने चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह के पैर वाले पुरुष जो हैं वो खूब धनवान होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैरों में मौजूद लकी चिन्ह, जो निशान होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनके बारे में, जो किसी भी व्यक्ति के धनवान होने के निशानी होते हैं, लक्षण होते हैं। हाथों की रेखाओं का हस्तरेखा विज्ञान में जितना महात्म है, उतना ही महात्म पैरों की बनावट और तलवे में मौजूद रेखाओं का और चिन्हों का भी होता है। हस्तरेखा विज्ञान में कई जगह भगवान विष्णु के पगतल में मौजूद रेखाओं और चिन्हों का उल्लेख किया गया है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि भगवान विष्णु के पैर में ऐसे निशान पाए जाते हैं। इस कारण से शायद वह दिव्य चरण के स्वरूप हम लोग अपने पूजा स्थानों में रख करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। भगवान विष्णु के पैरों में मौजूद जिन चिन्हों को हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही शुभ माना गया है, ये चिन्ह जिन भी व्यक्ति के, जिस भी मनुष्य के पैरों में मौजूद होते हैं, वे बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ज़्यादा लक्ष्मीपति होते हैं, कह सकते हैं धनवान होने के लक्षण होते हैं। ऐसे चिन्ह भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और आज के युग में कई सारे धनवान व्यक्तियों के पैर में मौजूद हैं। इस तरह के चिन्ह जिन व्यक्तियों के पैरों में मौजूद होते हैं, वह व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में धनवान अवश्य बनते हैं, संपत्तिवान, लक्ष्मीवान अवश्य बनते हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होती है। आज हम लोग ऐसे ही 5 चिन्हों का उल्लेख करने जा रहे हैं जो आपके पैरों में, आपके चरणों में मौजूद हो तो आप एक न एक दिन प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति अवश्य बनेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तलवे में मौजूद धनवान बनाने वाली रेखा की। किस प्रकार से आप इस रेखा को पहचान सकते हैं? समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के पगतल की कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के किनारे में थोड़ा सा नीचे ऊपर की ओर उठी हुई एक रेखा होती है, वह व्यक्ति भोग विलास में रुचि लेने वाला व्यक्ति होता है।
लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये अपने गुण और अपने कर्म से समाज एवं अपने कार्यक्षेत्र में खूब नाम और यश को अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। इन्हें भाग्य का सहयोग भी भरपूर मिलता है, खूब मिलता है, और धन संपत्ति अर्जित करने में ये सफल होते हैं, कामयाब माने जाते हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में। तो ये तो बात रही धनवान बनाने वाली रेखा की। आइए अब जानते हैं अक्षय धन रेखा कैसे देखी जा सकती है और क्या उसके लक्षण होते हैं। जिन भी लोगों के चरणों में अक्षय धन रेखा होती है उन्हें जीवन में धन की कमी कभी नहीं हो पाती। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की एड़ी मूल में यानी एड़ी के जड़ के पास 3 अंगुल ऊपर मध्य भाग में वृत्त यानी गोल आकृति बनी रहती है तो समझ लेना चाहिए कि तलवे में अक्षय धन रेखा मौजूद है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम संघर्ष के बाद ही इन्हें जीवन में सफलता मिलती है, या यूं कह सकते हैं कि अच्छा परिणाम प्राप्त होता है और कामयाबी की ओर ये अग्रसर हो पाते हैं। तो इस प्रकार से इस रेखा का आप लक्षण समझ सकते हैं। अगर दोनों पैरों को मिलाने पर तलवे आपस में नहीं मिल रहे और बीच में वृत्त यानी गोल सी आकृति बने तो भी ये धनवान बनने के संकेत होते हैं। ये लक्षण समझा जा सकता है। आप अपने पैरों को मिला करके उसमें जो साइन बने उससे उसका अर्थ समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति धनवान होने के साथ ही साथ जीवन में खूब नाम और यश को भी प्राप्त करते हैं। ये अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति माने जाते हैं। अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पैरों में त्रिशूल की रेखा दिखे या त्रिशूल का एक चिन्ह आपको दिखाई दे तो इससे आपको क्या समझना चाहिए। यह धनवान और धर्मात्मा बनाता है, यह इसी बात का लक्षण होता है। जिन भी लोगों के पैरों में भगवान शिव का अस्त्र यानी त्रिशूल का चिन्ह होता है वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। जिनके पैरों में यह चिन्ह होता है वह सरकारी क्षेत्र में अथवा सरकार से जुड़े किसी कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारी होते हैं, किसी अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। ये जहां भी होते हैं इनका प्रभाव उसी जगह पर बन जाता है या बना रहता है, कह सकते हैं। धन संपत्ति की इनके पास कभी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई अभाव नहीं होता। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यह त्रिशूल वाला जो लक्षण होता है यह रेखा अंगूठे के बगल और मध्यमा उंगली के संगम के जोड़ के स्थान पर स्थित होता है। माना जाता है कि यह रेखा पैर में होने से पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों का फल भी उस व्यक्ति को इस जन्म में प्राप्त होता है। अंगूठे के मूल में जिनके स्वास्तिक का चिन्ह पाया जाता है वे महापुरुष माने जाते हैं। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति धार्मिक और दानी होते हैं, धर्म कर्म के प्रति अधिक रुझान रखने वाले होते हैं, या अपने ध्यान योग से सिद्ध पुरुष भी बन सकते हैं। इनके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं, या यूं कहें कि इनका जो सिक्स्थ सेंस होता है, छठी इंद्री जो होती है वो इनकी बहुत जल्दी ही एक्टिव हो जाती है, बहुत जल्दी जागरूक हो सकती है। आइए अब जानते हैं आप पैरों से देख करके कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति परोपकारी बनेगा, यानी परोपकारी रेखा कहाँ होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। धनवान होकर के भी वैरागी होते हैं ये लोग जिनके पैरों में परोपकारी रेखा होती है। जिस व्यक्ति के तलवे में एड़ी के मध्य भाग में दाईं ओर एड़ी के मूल भाग से निकल करके कोई रेखा पहुंचती है वह व्यक्ति बहुत ही परोपकारी और सज्जन व्यक्ति होता है। भगवान की इन पर सदैव कृपा बनी रहती है। ये जो भी काम करते हैं उनमें परिश्रम से इन्हें खूब अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये एक न एक दिन खूब धनवान बनते हैं। तो इस प्रकार से ये परोपकारी रेखा के लक्षण होते हैं। जबकि पगतल की एड़ी के मध्य से किनारे की ओर अर्धचंद्राकार रेखा होने पर व्यक्ति के पास धन होने पर भी वह उनमें लिप्त नहीं हो पाता, या यूं कहें कि धन है तो जरूर लेकिन उसका जो सुख उपभोग है वह उनको नहीं कर पाते, उसको प्राप्त नहीं कर पाते, उसका सुख उन्हें नहीं मिलता। इनका व्यवहार वैरागियों की तरह होता है। ईश्वर में इनकी गहरी आस्था होती है। ये धर्म कर्म इत्यादि में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आइए अब जानते हैं व्यवसाय से धनवान बनाने वाली रेखा कौन सी होती है जिससे ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही सफलता को प्राप्त करेंगे। आप अपने तलवे को बहुत गौर से देखिए। अगर इनमें एड़ी के साथ ऊपर की ओर, थोड़ा सा ऊपर की ओर अंग्रेजी के टी की जैसी आकृति बनी है, टी के अक्षर की जैसी आकृति आपको नजर आती है तो यह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह है, बहुत ही शुभ चिन्ह है। यह चिन्ह संकेत है कि आप अगर व्यापार करें तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपको अपरंपार सफलता अपने व्यापार से आप अर्जित कर सकते हैं और जीवन में एक बड़ा नाम और एक बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं।
हस्तरेखा विज्ञान और पगतल का जो अध्ययन होता है, पगतल की रेखाओं का जो विज्ञान है, वह ये भी कहता है कि तलवे में ऐसे निशान होने का साफ साफ मतलब है कि आप व्यापार में खूब सफल होंगे, व्यवसाय से आप खूब धन, मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा को आप अर्जित करेंगे। जबकि तलवे के मध्य भाग से एक उंगली ऊपर किनारे से निकली नीचे की ओर कोई अगर रेखा जा रही है, तो झुकी हुई अगर रेखा है, तो इससे व्यक्ति के महान और विद्वान होने का संकेत प्राप्त होता है। इस तरीके की रेखा पैर में होने पर व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अपने ज्ञान से धन और यश, कीर्ति को अर्जित करता है। धनवान लोगों के शरीर की बनावट कुछ खास होती है। समुद्र शास्त्र में ऐसे ही कुछ अंग लक्षणों का जिक्र किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है। समुद्र शास्त्र में यह भी बताया गया है कि पुरुषों के पैरों की बनावट को देख करके ये पता किया जा सकता है कि व्यक्ति भविष्य में धनवान बनेगा या आजीवन उसको आर्थिक परेशानी के बीच में ही अपना जीवन काटना पड़ेगा। जिन पुरुषों के पैरों के तलवे कोमल, चिकने और लालिमा लिए होते हैं, वह धनवान होने के लक्षण होते हैं, या यूं कहा जाए कि वह व्यक्ति जीवन में धनवान होते ही हैं। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पैरों से अधिक पसीना आना इसे इस प्रकार के शुभ लक्षणों को कम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पैरों से पसीना बहुत आता है या उनके पैरों से दुर्गंध बहुत आती है। ये बहुत ही अशुभ लक्षण है, ये उनके भाग्य में कमी करता है। पैरों में शिराएं भी अधिक दिखनी नहीं चाहिए। जिन लोगों के पैरों में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा नसें दिखाई देती हैं, तनाव युक्त नसें दिखाई देती हैं, ये भी बहुत अच्छा लक्षण नहीं होता। इस तरीके के जो लोग होते हैं वह मेहनत कश ज़्यादा होते हैं। उनके जीवन में उनके भविष्य को यही कह के समझा जा सकता है कि ये जब तक मेहनत करेंगे तब तक इनका धनोपार्जन होता रहेगा, जीविका चलती रहेगी, और जिस दिन इन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया, शरीर चलना बंद हुआ, इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ सकता है। अर्थात मजदूरों वाले जो पैरों के लक्षण होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। समुद्र शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जिन पुरुषों के पैरों के ऊपरी भाग कछुए की पीठ की तरह ऊंचे उठे हुए होते हैं, इसके साथ ही पैर की उंगलियां आपस में मिली हुई हो, तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसका बहुत अच्छा लक्षण समझना चाहिए। ऐसे पुरुष बहुत ही धनवान होते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। ये अपनी योग्यता से उच्च पद को प्राप्त करते हैं और समाज में राज सम्मान को प्राप्त करते हैं। जिनके पैर आगे से सूप की समान चौड़े लेकिन छोटे होते हैं, उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। पैर के नाखूनों का भूरे रंग का होना और पैर पर बहुत सी नाड़ियों का दिखना भी कदापि शुभ नहीं होता। इस प्रकार के जो लक्षण हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे भविष्य को नहीं दर्शाते। तो हमने जाना कि पैरों में बने लकी निशान किस तरीके से एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वो धनवान बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।